माता पार्वती विश्वकाली कैसे बनी, आइए जानते हैं। इस कथा में एक समय की बात है। भगवान महादेव घने वन के मध्य एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका शरीर तपन से व्याकुल था और उन्हें अत्यधिक प्यास लगी हुई थी। वे अत्यंत दुर्बल अनुभव कर रहे थे, मानो एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए कठिन हो। उसी समय वहाँ एक सांप आया। उसने महादेव की व्यथा देखकर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप इतने चिंतित और दुखी क्यों हैं? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे नाग, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। इस तीव्र प्यास के कारण मेरा कंठ और शरीर दोनों जल रहे हैं, इसलिए मैं आगे चलने में असमर्थ हूँ। सांप ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए जल की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर वह शीघ्रता से वन के भीतर चला गया। उसी समय माता पार्वती भी महादेव को खोजते हुए वन में भटक रही थी। इधर सांप को एक स्थान पर एक मटका मिला जिसमें जल भरा हुआ था और वह एक शिवलिंग के समीप रखा था। सांप उस मटके को अपने मुख से पकड़कर महादेव के पास ले आया। मटके में जल देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। तृप्त होकर उन्होंने सांप से कहा, हे नाग, आज तुमने मेरी प्यास बुझाकर मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम मुझसे जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। सांप ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जूठन का जल मुझे प्राप्त हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसी बीच माता पार्वती वहां पहुंची। वे अत्यंत प्यास से व्याकुल थीं। उन्होंने महादेव के हाथ में मटका देखा और बिना विलंब किए उसमें शेष बचा हुआ जल पी लिया। यह देखकर महादेव ने कहा, हे देवी, आपने यह क्या किया? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको खोजते खोजते अत्यंत प्यास से व्याकुल हो गई थी। आपके हाथ में जल देखकर मेरी प्यास और भी बढ़ गई, इसलिए मैंने वह जल पी लिया। तभी सांप बोला, हे माता, आप मुझे मटका दें, मैं पुनः जल भर लाता हूँ। महादेव सर्प की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नाग, तुमने न केवल मेरी प्यास बुझाई बल्कि अत्यंत श्रद्धा से मेरी जूठन को भी स्वीकार किया। आज से तुम एक महान और पूज्य शेष नाग के रूप में प्रतिष्ठित होोगे। इसके पश्चात माता पार्वती ने विनम्र होकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने भी आपकी जूठन का जल ग्रहण किया है, इसका क्या फल होगा? महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे देवी, तुम आज से समस्त जगत की माता के रूप में पूजित होगी। तुम्हें विश्व माता के नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर सांप और माता पार्वती दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेव को कोटि कोटि प्रणाम किया। महादेव ने स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी माता पार्वती और शेषनाग बोल रहे हैं, जो कोई इस कथा को देख रहा है उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।